Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Dari Arqam School. How are you students? I hope all of you will be fine. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे. ओके स्टूडेंट्स, लुक एट द वाइट बोर्ड. जमात दोम, दरस नंबर 10, सबक नंबर 5, नीलू का मिट्ठू. ये हमारी नज़म है. साथ में हम करेंगे सफ़ा नंबर 22, ग्रामर का हमारा टॉपिक है जी. तो बच्चों, हम पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमने परिंदों के साथ किस तरह से पेश आना है. आपको पता है बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परिंदों से बहुत प्यार करते थे. और आपको पता है वो परिंदों के साथ किस तरह से पेश आते थे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा. जी. तो बच्चों, ज़मीन वालों से मुराद है जानवर, परिंदे, दरख्त, इंसान, कि इनके साथ आप अच्छे तरीके से पेश आओगे तो अल्लाह ताला भी आप पर रहम करेगा. इसी तरह बच्चों, एक दफ़ा एक सहाबी ने चिड़िया के बच्चे को उठा लिया. चिड़िया परेशानी के आलम में उनके सर पर चक्कर काटने लगी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चिड़िया की परेशानी का इल्म हुआ तो फ़ौरन उस सहाबी को हदायत की कि चिड़िया के बच्चे को उसके घोंसले में वापस रख दें. जी. तो बच्चों, आप सब भी प्रॉमिस करें कि हम अब कभी भी परिंदों को तंग नहीं करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे. जी. तो बच्चों, हमारी नज़म का नाम है नीलू का मिट्ठू. बच्चों, ये बहुत ही दिलचस्प नज़म है जिसे सुनकर और पढ़कर आपको बहुत मज़ा आएगा. जी. तो बच्चों, आप वाइट बोर्ड की तरफ देखें. यहाँ पे एक परिंदा है, नज़र आ रहा है आपको. तोता. जी. उस परिंदे का नाम है तोता. आपको पता है इनकी बहुत सी इकसाम होती हैं. ये आमतौर पर सब्ज़ रंग का होता है या हरे रंग का होता है और उसकी चोंच सुर्ख होती है, ठीक है, और उसके पर जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं. ये दरख्तों में बिल बनाकर रहते हैं. ये ज़्यादातर घने जंगलों या दरख्तों वाले इलाकों में पाए जाते हैं. आपको पता है ये क्या खाते हैं. इनकी खुराक जो है वो फल और बीज होते हैं. इसके अलावा आपको पता है इनके अंदर एक और ख़ूबी भी पाई जाती है. मैं बताती हूँ आपको वो कौन सी खूबी है. कि जो तोते होते हैं ना, वो हमारी नकल उतारते हैं और इंसानों की ज़ुबान में बोले जाने वाले मुख्तलिफ़ जुमले याद करके उन्हें बोल सकते हैं. जी. तो बच्चों, अब आप अपनी बुक ओपन करें. उसका सफ़ा नंबर 19 और सबक नंबर 5 है हमारा. उसका उन्वान है नीलू का मिट्ठू. क्या है बच्चों हमारे सबक का, हमारी नज़म का नाम क्या है, नीलू का मिट्ठू. जी. आपने अपनी जो है वो बुक्स ओपन कर ली हैं. अब अपनी फिंगर जो हैं वो आपने इन लफ्ज़ों के ऊपर रखनी है और मेरे साथ साथ जो है वो पढ़ाई करनी है. नीलू ने एक तोता पाला, नीलू ने एक तोता पाला, प्यारा प्यारा भोला भाला, प्यारा प्यारा भोला भाला. जी. तो बच्चों, भोला भाला कहते हैं मासूम, ठीक है. तो तोता किसने पाला है, नीलू ने. किसने तोता पाला है, नीलू ने. और वो तोता कैसा है बच्चों, वो तोता मासूम है. चोंच थी लाल और पंख हरे थे, चोंच थी लाल और पंख हरे थे. पंख कहते हैं तोते के पर को. कुदरत ने क्या रंग भरे थे, कुदरत ने क्या रंग भरे थे. कुदरत कहते हैं बेटा अल्लाह ताला को, कि अल्लाह ताला ने उसके अंदर कितने रंग भर दिए थे. तोते को पता है और भी बहुत से कलरफुल रंग होते हैं तोतों में, हरा, लाल, पीला, ये रंग इन तोतों में पाए जाते हैं. नीलू लाख पढ़ाती उसको, नीलू लाख पढ़ाती उसको, बात न करनी आती उसको, बात न करनी आती उसको. कौन तोते को पढ़ा रहा है, नीलू. चुपचाप बैठा ऊँघता रहता, चुपचाप बैठा ऊँघता रहता. चुपचाप बेटा खामोशी से बैठा रहता. हर कोई उसको बुद्धू कहता, हर कोई उसको बुद्धू कहता. बुद्धू बेवकूफ़. नीलू को ये हैरानी थी, नीलू को ये हैरानी थी, मिट्ठू ने क्यों चुप थी सादी, मिट्ठू ने क्यों चुप थी सादी. चुप कहते हैं बेटा खामोश रहना. नीलू परेशान थी कि उसका तोता बोल ही नहीं रहा ना, वो बिल्कुल खामोश हो गया है. बिल्ली बोले, मुर्गा बोले, तोता लेकिन चूंच न खोले. जी. इस नज़म में और दो जानवर आ गए हैं. कौन कौन से हैं वो, बिल्ली और मुर्गा. एक दिन आई नींद से जागी, सहन में आई भागी भागी. एक दिन आई नींद से जागी. कौन आई है भागी भागी बच्चों, नीलू. सहन में आई भागी भागी. सहन में था तोते का पिंजरा, सहन में था तोते का पिंजरा. खांचे के ऊपर था मुर्गा, खांचे के ऊपर था मुर्गा. जी बच्चे, खांचे कहते हैं मुर्गे को ढांपने वाला जो टोकरा होता है, उसके ऊपर मुर्गा बैठा था. मुर्गा भी बोला कुकड़ों को, मुर्गा भी बोला कुकड़ों को, तोता भी बोला कुकड़ों को,
तोता भी बोला कुकड़ू कू। जी तो देखें बच्चों, मुर्गा जो है, मुर्गे की आवाज़ है कुकड़ू कू, लेकिन उस आवाज़ को नकल किया है तोते ने। तोता फ़ौरन बोला है कुकड़ू कू, जिसकी आवाज़ सुनकर नीलू बहुत ज़्यादा खुश हुई है। और ब्रैकेट में देखें एक नाम लिखा हुआ है गुलाम अब्बास। ठीक है बच्चों, ये इस नज़म के शायर का नाम है गुलाम अब्बास। आपने इस नज़म को 2 बार ऊंची आवाज़ से पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। जी तो बच्चों, हमने नज़म की पढ़ाई की है, साथ में मैंने आपको वजाहत भी की है उस नज़म की। अब उसी नज़म की पढ़ाई में से जो है वो हम अपना अगला सवाल जो है उसको हल करेंगे। बोर्ड की तरफ देखें, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। सवाल नंबर 1 है हमारा, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। नंबर 1 पे देखें, नीलू का मिट्ठू था। अलिफ प्यारा प्यारा, बे भोला भाला, जीम अलिफ और बे दोनों, और दाल कोई नहीं। जी तो बच्चों, नीलू का मिट्ठू क्या था? प्यारा प्यारा, भोला भाला, अलिफ और बे दोनों, इसके गिर्द हम दायरा लगाएंगे। नेक्स्ट देखें, सहन में पिंजरा था। चिड़िया का, फाख्ता का, तोते का, कोई नहीं। जी बच्चों, सहन में पिंजरा किसका था? तोते का, इसके गिर्द हम दायरा लगाएंगे। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, क्योंकि हमने पढ़ाई की है, ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो भी आपकी पढ़ाई में से ही हैं। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, तोते को किसने पाला था? जी बच्चों, जल्दी से अपने दिमाग पर जोर दें और बताएं मुझे, किसने पाला था तोते को? तोते को नीलू ने पाला था। इसका आंसर है हमारे पास, तोते को नीलू ने पाला था। सवाल नंबर 2 देखें, नीलू का तोता कैसा था? नीलू का तोता कैसा था? जी नीलू का तोता भोला भाला था। नीलू का तोता भोला भाला यानी कि मासूम था। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, तोते में रंग किसने भरे थे? जी तो बच्चों, तोते में रंग किसने भरे थे? कुदरत ने। कुदरत कहते हैं अल्लाह ताला को, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही उसे बनाया है ना, तो उसमें रंग भी अल्लाह ताला ने भरे हैं, यानी कुदरत ने। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो आप अपनी बुक ओपन करें, सफ़ा नंबर 22, उसमें देखें हमारा ग्रामर का टॉपिक है। सवाल है हमारे पास, अलिफ बाय तरतीब से क्या मुराद है? अलिफ बाई तरतीब से क्या मुराद है? जवाब है इसका मतलब है कि लफ्ज़ों और इसमों को, ठीक है बच्चों, लफ्ज़ों और इसमों को अलिफ बे पे ते, अलिफ बे पे ते हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखना। मसलन चुप, भोला, ऊपर, पिंजरा। जी तो बच्चों, इन लफ्ज़ों को, ये जो हमारे पास लफ्ज़ आ गए हैं, इनको हमने हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखना है। हरूफ तहज्जी की तरतीब जैसे कि आपको बताया गया है कि अलिफ बे पे ते टे से। ओके बच्चों, अलिफ बाय तरतीब से ये हरूफ देखें हमारे पास कैसे होंगे। अलिफ बाय तरतीब से ये अल्फाज यूँ होंगे, ठीक है। ऊपर देखें, सबसे पहले तो बे से भोला है, अलिफ से ऊपर है, तो इन दोनों में से पहले क्या आएगा? अलिफ। अलिफ से आएगा ऊपर, भोला, पिंजरा, चुप। अलिफ, भोला, पिंजरा, चुप। तो हमने हरूफ तहज्जी की तरतीब से इन अल्फाज को लिख दिया है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से आपको जो है वो समझा रही हूँ ताकि आपको ये ग्रामर का सवाल अच्छे से समझ आ जाए। अलिफ बाई तरतीब से क्या मुराद है? इसका मतलब है कि लफ्ज़ों और इसमों को अलिफ बे पे ते हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखना। मसलन चुप, भोला, ऊपर, पिंजरा। हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखना। अलिफ बाई तरतीब से ये अल्फाज यूँ होंगे, ऊपर, भोला, पिंजरा, चुप। जी तो बच्चों, अब हमने जो है वो अलिफ बाई तरतीब की से क्या मुराद है उसको हमने अच्छे से याद कर लिया है। तो उसी की मदद से जो है हम अपना अगला सवाल जो है उसको हल करेंगे। आप अपनी बुक ओपन करें, बुक पे हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उर्दू रंगों के नाम को अलिफ बाई तरतीब के मुताबिक लिखें। पहले हमारे पास सारे रंग आ गए हैं, हरा, नीला, जामनी, लाल, काला, गुलाबी, भूरा। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इनको हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखना है। देखें हरूफ तहज्जी जो है वो किससे शुरू हो रही है? अलिफ। अलिफ से जल्दी से ढूंढे, अलिफ से शुरू होने वाला कोई रंग है हमारे पास? नहीं, कोई रंग नहीं है, ठीक है। अलिफ के बाद क्या आएगी? क्या आएगा? बे। बे से भूरा। जी हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे भूरा। उसके बाद देखें हरूफ तहज्जी में आ रहा है जीम। जीम से जामनी, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे जामनी। तीसरे नंबर पे लिखेंगे काला। हरूफ तहज्जी की तरतीब जो है वो हम पढ़ते जाएंगे, अपने जहन में उसको रिवाइज करते जाएं कि अलिफ बे पे ते टे। जीम के बाद कौन सा लफ्ज़ आ रहा है हमारे पास? काफ। काफ से काला, लेकिन काफ के बाद फ़ौरन आ गया हमारे पास गाफ, गुलाबी, ठीक है। गुलाबी के बाद आएगा हमारे पास लाल।
लाम से लाल, लाल के बाद हमारे पास है नून, नून से नीला और नून के बाद हमारे पास है हरा। इन रंगों को हमने हरूफ तहज्जी की तरतीब से आगे लिखना है। भूरा, जामनी, काला, गुलाबी, लाल, नीला, हरा। जी तो बच्चों आज हमने जो है वो नीलू का मिठू नज़म की पढ़ाई अच्छे से की है। पढ़ाई में से जो है वो हमने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं और ग्रामर का एक क्वेश्चन किया है। आपने इस सब को अच्छे से याद करना है और इनकी मदद से अपनी असेसमेंट शीट्स को जो है वो हल करना है। जी क्लास 2 हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।